नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। जी हां, आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे सरकार की साल 2020 में परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये परेशानी और ज़्यादा तब बढ़ गई जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरह से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ ना मिल पाया। इस वजह से इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की अपील के बाद सीबीआई की जांच शुरू हुई। ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार ने इसमें भी टांग अड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों बता दें कि अब जो बड़ा खुलासा हो रहा है, उद्धव ठाकरे सरकार के चेहरे से नकाब हटने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी के एक बड़े नेता किरीट सोमैया, जी हां, इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया और इनका कहना है कि उद्धव ठाकरे सरकार अब बहुत बुरी तरह से गिरने वाली है और इनकी सरकार अब सत्ता में रह नहीं जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किरीट सोमैया ने दोस्तों एक बहुत बड़ा बयान दिया है और इससे पता चलता है कि उद्धव ठाकरे सरकार किस तरह से बहुत सारा पैसा रख रखी है। साथ ही आपको सुनने के बाद आपके पांव तले से जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे सरकार ने बहुत महंगा गिफ्ट एक बिल्डर को दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये जो गिफ्ट उद्धव ठाकरे सरकार ने दिया है, ये गिफ्ट दोस्तों 345 करोड़ का था। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार के घर पर अब छापा भी मारा जा सकता है, क्योंकि अब बहुत ही जल्द जांच की जाएगी कि आखिर उद्धव ठाकरे के पास इतना पैसा आया कहां से। 345 करोड़ रुपए दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन इन्होंने 345 करोड़ रुपए का सिर्फ गिफ्ट एक बिल्डर को दिया है। और इसके बाद दोस्तों पूरी तरह से हर जगह पर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ऐसा कहना है किरीट सोमैया का। और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, इससे तो पता चलता है कि उद्धव ठाकरे सरकार काफी सारा पैसा रख रखी है। और बता दें कि इससे बहुत जल्द उनके घर पर छापा पड़ने वाला है। आप देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उनके घर पर छापा मार सकती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बता दें कि एक और बार इससे पहले ही किरीट सोमैया ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया था। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल पुराना केस खोद करके निकाला गया और उसके बाद अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया। तो बता दें दोस्तों कि उद्धव ठाकरे सरकार की ये तक प्लानिंग थी कि अर्नब गोस्वामी की दिवाली इस साल काली रहने वाली है, साथ ही उनकी दिवाली इस साल जेल में ही बीतने वाली थी। लेकिन आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी की फैंस की वजह से जो हमने मुहिम छेड़ी हुई थी, उसकी वजह से अर्नब गोस्वामी फाइनली जेल से बाहर दिवाली से पहले ही आ गए, जो कि उद्धव के मुंह पर एक बहुत तगड़ा तमाचा था। लेकिन बता दें कि उद्धव ठाकरे की एक बार फिर से परेशानी तब बढ़ गई जब किरीट सोमैया ने एक ट्वीट किया और एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने बताया कि जो दोस्तों अनवर नाइक था, जिसकी खबर आई थी कि अर्नब गोस्वामी की वजह से उसने अपने आप को खत्म कर दिया था, तो बता दें कि अब दोस्तों खबर आ रही है कि उस अनवर नाइक का, जी हां, उद्धव ठाकरे और उनकी वाइफ से एक बड़ा पैसों का लेन देन था और जमीन का लेन देन था। और इस वजह से दोस्तों अनवर नाइक और साथ ही उद्धव ठाकरे का जो रिलेशन अब निकल करके सामने आ रहा है, इससे उद्धव ठाकरे की बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है। और इसके बाद आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार बहुत जल्द सरकार के पद से हट जाएंगे, उनकी सत्ता गिर जाएगी और आप देखेंगे कि सीएम के पद पर बहुत जल्द कोई और व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार जिस तरह से एक के बाद एक गलत एक्शन उठा रहे हैं, उससे दोस्तों वो अपने जाल में फंसते जा रहे हैं और जनता के सामने भी उनका असली चेहरा आते जा रहा है। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि उद्धव ठाकरे की सरकार कितनी जल्दी गिरने वाली है और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह के कारनामे साल 2020 में किए हैं, इसके बाद किस तरह से उनकी सरकार गिरने वाली है और जनता अब उनको किस तरह से गिराएगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।